हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। ओके, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आज लेक्चर 3 और पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और आज मैं लेने वाला हूँ इसका लेक्चर 3। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, भोजन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। चलो तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन की विधियां क्या हैं, कितने टाइप्स की न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखो, न्यूट्रिशन की जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? सवाल है स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो पता चलता है कि स्वपोषण जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी पोषण। अब यहाँ पर सुनना, अमूमन हमारी किताब में इसके बारे में जिक्र तो किया है, लेकिन इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। अब थोड़ा तुम थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना कि पृथ्वी पर हमें जो पौधे अर्थ सरफेस पे दिखाई देते हैं, क्या केवल वही एक पौधा है? नहीं ना। आप समुद्र की गहराई में जाकर देखो, क्या वहाँ हरे पेड़ पौधे नहीं हैं? क्या वहाँ कई तरह के प्लांट्स नहीं हैं? वहाँ भी प्लांट्स है ना। तो वहाँ भी जो प्लांट्स है तो वो भी तो अपने भोजन का निर्माण कैसे करता है? सोचो, वहाँ पर तो सनलाइट नहीं जाती है। पृथ्वी की समुद्र की जो गहराई है, क्या समुद्र की गहराई तक में जहां पर प्लांट है, क्या वहां तक सनलाइट जाता है? आप कहोगे नहीं, वहां तक तो नहीं जाता। तो वहां पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं, बल्कि वहां पर वो पौधे केमिकल का यूज करके, केमिकल का ऑक्सीडेशन करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अब यहां पर समझना, स्वपोषण कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी पोषण। तो ऐसा स्वपोषी जीव जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश का यूज करके करे, सनलाइट का यूज करके अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी हरे पेड़ पौधे इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिसे हम बोलते हैं। और जो रासायनिक संश्लेषण होता है, ये सनलाइट का यूज नहीं करता है अपने भोजन के निर्माण के लिए। हालांकि ये भी अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन ये अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी तरह की सनलाइट का यूज नहीं करता है, बल्कि ये केमिकल्स का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, सल्फर का यूज करके उसका ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, आ जाओ। दूसरा टाइप होता है परपोषण। क्या होगा? परपोषण। पहला टाइप क्या हो गया? स्वपोषण। दूसरा टाइप क्या हो गया? परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है और अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं नहीं कर पाता, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? परपोषी। ठीक है ना। और परपोषी देखोगे तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणिसम पोषण। ठीक है। मृतजीवी पोषण उस जीव को कहते हैं ऐसे जीव जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर, ठीक है ना, या जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी। क्लियर है? चलो
हालांकि अभी इसके पूरे बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल यहाँ समझो। परजीवी किसको कहते हैं? परजीवी जो होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर में रहकर अगर अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम परजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन को सॉलिड या लिक्विड, ठोस या तरल है ना रूप में ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है शाकाहारी जीव, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जितने भी सर्वाहारी हैं, हम सब भी किस में आते हैं? प्राणी संपोषी में आते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी पूरा डिटेल बताऊंगा, फिलहाल हम लोग समझते हैं अपना आगे का टॉपिक, स्वपोषण किसे कहते हैं। देखो, स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ जो होता है वो एक ग्रीक शब्द है। ऑटोट्रॉफ क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, जो ये जी के का मतलब क्या समझोगे? ग्रीक। और ग्रीक एक देश में है ना, रोम देश में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीक लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, एक भाषा है जो दो शब्दों के मिलने से बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ को हिंदी में कहते हैं स्वयं या स्वतः, खुद से। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो मतलब ये समझना कि अर्थ तो समझ गए कि ये ग्रीक शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है सेल्फ, ऑटो, एंड दूसरा है ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अगर तुम इसकी परिभाषा पे आओगे तो परिभाषा में पता चलता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। भोजन ग्रहण करने का यह तरीका, यह जो विधि होती है, इस विधि को क्या कहेंगे? स्वपोषण। तो याद रखना, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बना लेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, ऐसे जीव को स्वपोषी, और भोजन ग्रहण करने का यह तरीका क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वपोषण के टाइप्स के बारे में। ठीक है, अभी पहले हमने क्या पढ़ा? स्वपोषण पढ़ लिया। ठीक है ना, क्या पढ़ लिया जी? स्वपोषण हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण के टाइप्स के बारे में। तो स्वपोषण के जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण किसको कहते हैं? सुनना, इसमें क्या होता है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सभी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, तो हरे पेड़ पौधे हो गए, कुछ जीवाणु हो गए। उस जीवाणु का नाम बताऊं तो BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, और इसी अलगी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल है। और कुछ प्रोटिस्टा भी होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोटिस्टा क्या है, तो तुम कहना कि प्रोटिस्टा जो है वो एक जगत है ना। क्लास 9th में तुमने 5 जगत के बारे में पढ़ा था, R.H. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उनमें से एक किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम लोग किस जीव को रखते हैं? तो याद होगा, प्रोटिस्टा में हम लोग यूकैरियोटिक जीव को शामिल करते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक
जो होता है वो वेल डेवलप होता है, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं केंद्रक, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ऐसे जीव क्या होने चाहिए, एक कोशिकी होनी चाहिए। तो प्रोटिस्टा में उन जीवों को शामिल किया गया है जिनका शरीर एक यूकैरियोटिक होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूकैरियोटिक, मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। दूसरी चीज कि वो जो जीव शरीर होगा वो एक कोशिका का बना होगा। अब ये आइदर प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, यूग्लिना प्रोटिस्टा में शामिल किया गया है, किसको, यूग्लिना। और आपको मैं बता दूं कि यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है ना, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूग्लिना को, पता है किसी को, नहीं, चलो मैं बताता हूं। देखो, यूग्लिना एक ऐसा पौधा है जो पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता है, लेकिन इसके पास एक पौधे में जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, एक प्लांट सेल में जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना, किसका पाया जाना, सेल वॉल। तो यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता है, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इस और एनिमल सेल के पास सेल वॉल होता है नहीं, तो एनिमल सेल की तरह इसमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए यूग्लिना को क्या कहा गया है, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है इसे। वॉल्वॉक्स, पहले ही लेक्चर में बताया था, वॉल्वॉक्स क्या होता है, ये एक तरह का शैवाल होता है ना, ये एक तरह का क्या है, शैवाल है। तो ये सभी एग्जाम्पल है किसके, प्रकाश संश्लेषी पोषण के एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है कि इन पौधों में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, और हिंदी में हरित लवक। ये हरित लवक पौधे के किस भाग में पाया जाएगा, तो याद रखना, ये हरित लवक जो है पत्ती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, पत्ती में पाई जाएगी, लीफ में पाई जाएगी। ठीक है ना, कहाँ पाई जाएगी, लीफ में पाई जाती है। अब इस हरित लवक के पास एक इस पिगमेंट होता है, कैसा पिगमेंट, तो एक ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है, हरे रंग का एक पिगमेंट होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, हरे दिखाई देते हैं। तो पौधे में जो हरा रंग हमें दिखाई देता है उससे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। पौधे में जो हरा रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण हमें दिखाई देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे पौधे हरे होते हैं, जब मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि क्लोरोफिल कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो लाल ही होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ डिफरेंट कलर के होते हैं, हरे नहीं होते। तो क्या उनमें क्लोरोफिल होता है, हाँ उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल के टाइप्स जो है वो डिफरेंट है, तो वो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ समझो कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी के कारण वो हरे दिखाई देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जितने भी इस तरह के पौधे हैं, ये प्लांट है, ये अपने एनवायरनमेंट से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये अपने एनवायरनमेंट से क्या लेगा, अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेगा। सनलाइट से, देखो जितना भी हरा पेड़ पौधा है सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, ऊर्जा की लेगा। हरे पत्ते में मौजूद है क्लोरोफिल, हरे पत्ते में मौजूद क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके पास ये कैरेक्टर होता है कि वो सनलाइट के एनर्जी को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, सनलाइट की एनर्जी को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक है ना, चलो आगे देखो। उसके बाद वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अपनी मिट्टी से जल,
मिट्टी से क्या लेता है, जल लेता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और जब ये चारों चीजें ले लेता है तो इसी के द्वारा पौधे में क्या निर्माण होता है, तो पौधे में भोजन का निर्माण। वो भोजन के रूप में क्या बनता है, तो कहना ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये भोजन बनने के प्रोसेस को हमने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहा, क्योंकि इस भोजन के निर्माण में पौधे ने किसका यूज किया है, सनलाइट का यूज किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। अगर ये प्रकाश सनलाइट का एनर्जी का यूज नहीं करता, ठीक है ना, केमिकल का यूज करता, तो हम कहते कीमोसिंथेटिक, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, समुद्र में की गहराई में पाए जाने वाले पौधों में देखने को मिलता है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, रासायनिक संश्लेषण पोषण। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। रासायनिक संश्लेषण पोषण में क्या होते हैं इस विधि में, कि कुछ जो जीवाणु होते हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे जीवाणु की जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, उन जीवाणुओं की हम बात कर रहे हैं। उनमें क्या होता है कि सरल कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वहां से उत्पन्न होता है ऊर्जा। वहां से क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों से अपना क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, रसायन स्वपोषी। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रसायन संश्लेषण पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और यहां पर देखो, जिस तरह से तुम देखे होगे, याद होगा तुमको, क्लास 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O का निर्माण करता है, और 6O2 जो कि वातावरण में मुक्त होता है। ये चीजें मुक्त हो गई। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है, वो किसके लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि रॉ मटेरियल के रूप में जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एंड वाटर होता है। जबकि यहां पर रासायनिक संश्लेषण में क्या होता है, रॉ मटेरियल के रूप में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। तो इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों से, अब ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, और इसी अकार्बनिक पदार्थ से क्या होता है, से एनर्जी लेता है और अपने भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो क्या इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो हम कहेंगे नहीं। इसका प्रोसेस में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो हम कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती। तो देखो एक चीज याद रखना, इन दोनों में फर्क क्या है कि इसका जो है रासायनिक संश्लेषण पोषण में और प्रकाश संश्लेषण पोषण में फर्क क्या है। रासायनिक संश्लेषण पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण पोषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। रासायनिक संश्लेषण पोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। आप देख सकते हैं। तो ये याद रखना, ये चीजें याद रखना। यहां पर सनलाइट का यूज नहीं होता है,
जबकि प्रकाश संश्लेषण पोषण में क्या होता है, सनलाइट का यूज होता है। तो डिफरेंसेस भी आपको आ सकता है एग्जाम्पल में कि प्रकाश संश्लेषण पोषण और रासायनिक संश्लेषण पोषण में क्या फर्क है और ये दोनों कैसी विधि है। तो याद रखना ये दोनों एक तरह का स्वपोषी ही है। दोनों क्या है, स्वपोषी है। एक में सनलाइट की जरूरत होती है, एक में सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो।